नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद से और फाइनल आंसर की बाद से काफ़ी ऊपर की स्थिति चल रही है, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न जो है डिलीट होने के आसार लोग व्यक्त कर रहे हैं। प्रश्नों पे क्या होने चाहिए और क्यों प्रश्न डिलीट होने चाहिए और गलती क्यों ऐसा आयोग नहीं करेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कई बार बीपीएससी को भी बच्चों ने कोर्ट में लेके गया है और बीपीएससी भी नहीं चाहता कि कोई चीज़ डिले हो या फिर कोर्ट में जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें कोर्ट में लड़ने से अच्छा है कि जो भी प्रश्न विवादित हैं उनको क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाता है। पीछे भी आपने देखा होगा 69 में भी डिलीट हुए थे, 17th में भी डिलीट हुए थे। मतलब मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम इधर हुए हैं सब में कुछ ना कुछ प्रश्न डिलीट जरूर हुए हैं, ठीक है। या फिर टीचर के भी एग्ज़ाम हो रहे थे तो उसमें भी अच्छे खासे प्रश्न डिलीट हो रहे थे। बीपीएससी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आज हम लोग क्लियर कट आपको डिफाइन करने वाले हैं कि किन प्रश्नों की सबसे अधिक संभावना है डिलीट होने की। 4-5 प्रश्नों की मैं लिस्ट बताऊंगा और अब घबराने की ज़रूरत नहीं। कई लोग डर रहे होंगे कि मेरा नंबर घट जाएगा। अब ऐसा है कि 99.9% लोगों का नंबर घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा या फिर हो सकता है कांस्टेंट रह सकता है। अगर डिलीट होगा तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये प्रश्न डिलीट होने की प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, ठीक है। तो ये प्रश्न एक हो गया। मैं कंफर्म आज बता दे रहा हूँ कि 4-5 प्रश्न का जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ आएगा रिजल्ट, तो इसको आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं कि हमने बताया था। लास्ट ये वीडियो होगा इस टॉपिक पे मेरा। तो ये प्रश्न एक डिलीट होने की संभावना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको एक दिख रहा होगा कि NFHS के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी दर्ज की गई। देखिए, इसमें जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों लिया गया है, आयोग के द्वारा मोर देन 1 लिया गया है। लेकिन अगर राज्य की बात किया जाए, प्रश्न में राज्य कहा है, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। लेकिन अगर डाटा देखा जाए तो NFHS 5 का ये डाटा है ही नहीं जिसमें इस तरह की बातें कही गई है। तो देखिए, अगर गरीबी के आंकड़ा देखिएगा तो उसमें राज्य कहिएगा तो हिमाचल प्रदेश आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर लोग क्लेम करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डाटा कुछ और किसी और का बता रहा है। तो उस हिसाब से ये प्रश्न ही टोटल क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इस हिसाब से इस प्रश्न को ही डिलीट होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। मैं कह रहा हूँ कि जिनके भी ये स्कोर थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका सीधा 1.33 मार्क्स इंक्रीज करेंगे। और अगर सपोज करिए कि आपने 4 प्रश्न अगर इस तरह का गलत आपने टिक किया है और 4 प्रश्न अगर डिलीट हो गए, अगर आपने टिक किया है, अगर टिक नहीं किया तब भी 1 मार्क्स तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने टिक किया है तो इसी के साथ आपके टोटल नंबर जो है 5.32 यानी कि लगभग 5 नंबर से ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। यानी 75 वाले सीधे 80 चले जाएंगे, 80 वाले सीधे 85 चले जाएंगे, 70 वाले सीधे 75 पॉइंट कुछ चले जाएंगे। इतना गैप देखने को मिलेगा। अब कई लोग कहेंगे सर सबके बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पिछली बार भी तो बढ़े थे लेकिन कट ऑफ उतना हाई नहीं गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनकी भी है खुद से भी प्रिपरेशन करिए या फिर जैसे भी करिए, लेकिन आपको प्रिपरेशन में लगना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। चाहे FAO का, कई लोग FAO की बात करते हैं कि सर कट ऑफ, तो ऑलरेडी मैंने कट ऑफ का उसका वीडियो चैनल पर डाल रखा है। तो 2 प्रश्नों को हम अभी देख ले चुके हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, इस बार ऐसी इस परिस्थिति बन चुकी है कि अभी आपको 3 सालों में 69, 70 या फिर 69, 70, 68 इस तरह की ओह की स्थिति कभी नहीं बनी हुई है, ठीक है। आपने देखा 68 में भी कटअप जो था 91, 90 के आसपास तो गया था, लेकिन अदर कैटेगरी का जो था 90 से कम था, ठीक है। मतलब 80 के अराउंड था, 80, 85, 86, 87 के अराउंड था। तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम थे। और यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 था और नेगेटिव मार्किंग 0.33 काफ़ी ज़्यादा मार्किंग होता है ये, ठीक है। और इसमें काफ़ी नंबर घटने की संभावनाएं होती है। तो इस बार जो है कुछ भी हो सकता है, बहुत ही डाउन जा सकता है। और लोग जो भी लग रहा है जिनका थोड़ा भी रेस में है, तो अपने आप को अभी भी हार मत मानिए। इस बार कुछ भी हो सकता है, मैं एक ही टर्म यूज़ करूँगा, इस बार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस रिगार्डिंग कई लोगों को ऐसा सस्पेंस होता है कि हमको सर कुछ नहीं आ रहा है, हम कैसे लिखना स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। इस पर भी मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ कि जीरो से आप कैसे स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आपको ऐसे जीरो से लिखने नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है कि मौर्य कला कैसे लिखे, आपको समझ में नहीं आता है पटना कलम कैसे लिखे। तो इसको हम लोग एक वीडियोज़ के माध्यम से कुछ कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ ही हम लोग एक मेंटरशिप बैच चला रहे हैं जिसमें कि आपको निम्नलिखित संभावनाएं आपको चीज़ें दी जाएंगी।
हमारा मेंटरशिप जो बैच चल रहा है इसमें हम लोग इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बार इस चीज़ को आप कंसिडर करके देख सकते हैं कि आरोही बैच है और इसमें टेस्ट के माध्यम से ही सारी सिलेबस को कंप्रीहेंसिव हम लोग कवर कर लेते हैं। ये बैच जो है अगले वीक में यानी कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका एनरोलमेंट का आज 28 अक्टूबर हम लोग अंतिम तिथि रखे हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप हमारा फुल होने वाला है। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हुए तब हम लोग नया ग्रुप बनाएंगे, नहीं तो अगला बैच हमारा रिजल्ट के बाद आएगा जो थोड़ा सा फास्ट चलेगा। तो जो लोग भी बिगनर्स वगैरह हैं, जिनको लग रहा है कि हमको उतना लिखने नहीं आता है, या फिर जिनको लग रहा है कि अभी से हमको प्रैक्टिस करना है, इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। जीरो से हर चीज़ें आपको हम लोग सिखाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपको नहीं आता है तो हमको पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपसे कॉल से कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल। इसमें 35 टेस्ट के माध्यम से टोटल सिलेबस को 29 टेस्ट के माध्यम से कवर करेंगे और साथ ही 6 टेस्ट में हम लोग पूरे सिलेबस को एक बार प्रैक्टिस फिर से फुल लेंथ के माध्यम से करेंगे। ऑनलाइन अवेलेबल हिंदी इंग्लिश में ये बैच, और 28 अक्टूबर इसका ऑफर डेट आज आखिरी है, जिसका फ़ी 2000 रखा गया है। ये पिछला फ़ी ही है मेरा 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, तो आपको एक तो टोटल 29 टेस्ट और 6 फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से टोटल 35 टेस्ट के माध्यम से सिलेबस को कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ऑनलाइन मोड में बस अवेलेबल है। कंप्रीहेंसिव सिलेबस को हम कवर करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी एंड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी आपकी कॉपी चेक करेंगे और विद इन 5 डेज हम लोग कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। आपको लिखना नहीं आता तो हम लोग जीरो से लिखना सिखाएंगे। बीच बीच में आपको जूम मीटिंग या फिर आप कह सकते हैं कि गूगल मीट के माध्यम से चीज़ों को हम इंटरेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ों को करना है। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स टॉपिक दिया जाएगा। वीक में 2 टेस्ट होंगे, सैटरडे को जीएस का, संडे को एसए का। टाइम 7 PM ही हमारा रहता है और आपके टेस्ट के टॉपिक देने के साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में इंक्लूडिंग एसए का भी नोट्स होगा, आंसर राइटिंग हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, रैंक लिस्ट हो गया, मॉडल आंसर होगा, सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। जो लोग जॉब में है या फिर जो भी टाइम से सबमिट नहीं कर पाते उनके लिए एक एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता है कि आप छूट गया टेस्ट दोबारा दे सकते हैं। 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज है आखिरी तिथि यानी कि 28 अक्टूबर। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। अगला प्रश्न आप हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे। तो ये एक तो हुआ था 2023 में, ये एक डाटा गलत है, और दूसरा ये इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल बिहार ने जीता था एक जीता था। दोनों तरह से ये प्रश्न क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है और ये प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जिसमें दिख रहा है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। तो ये जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में नहीं मिला था इनको, तो ये लाला हरदयाल लिया गया है, जो कि ये भी प्रश्न क्या हो रहा है, थोड़ा सा विवादित की कैटेगरी में आ जा रहा है। इसकी भी संभावनाएं बन रही है कि डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ। इसमें सब लोगों ने बिहार बंधु ही लगाया था। पटना हरकारा जो है इससे पहले पब्लिश हुआ था, लेकिन ये समाचार पत्र ना होकर जनरल है, तो इसका कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा अगर विवाद हुआ कि कौन पहले, तो ये तो डिलीट कर देगा, या तो बिहार बंधु के साथ आयुक्त चला जाएगा। ठीक है, और एक आखिरी प्रश्न आपको दिख रहा होगा जिसमें विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो ये जो है गोरखाड़ी के रघुनाथ सिंह, इनका नाम जो है एग्जैक्ट सही नहीं लिखा गया, इसके हिसाब से ये प्रश्न क्या हो जा रहा है, इसको भी गलत प्रश्नों की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। इसकी संभावनाएं भी प्रबल बन रही है कि डिलीट हो सकता है। इसी के साथ हमारा संभावित डिलीटेड प्रश्न की जो लिस्ट थी समाप्त हुआ। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, और फिर से अगर ऑब्जेक्शन का समय खत्म हो गया, आंसर की फाइनल आंसर की जल्दी 1 वीक या 10 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, या फिर हो सकता है कि आज कल में भी प्रोवाइड कर दे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि पिछली बार ऑब्जेक्शन का तिथि खत्म होते हुए अगले दिन ये कर दिया गया था, क्योंकि पहले से डिफाइंड थे कि प्रश्न गलत है, वो पहले ही लिस्टिंग कर लिया गया था, 4 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा चीज़। अगर आपको कोई किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी तरह के आपको प्रॉब्लम्स है तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप करके हमारे साथ किसी भी तरह जुड़ सकते हैं या फिर किसी भी समस्या को बता सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अब हम मेंस के जो है कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे लगातार लेके आएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और लिखने की कला आप सीख पाएंगे। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।